अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेंबर्स, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ मान सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हमारी ग्राफिक डिज़ाइन की क्लास 4 है। इसमें हम लोग खुद लैब एप्लीकेशन के अंदर उर्दू फॉन्ट में, उर्दू स्टाइल में किस तरीके से पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं और पोस्ट के अंदर हम किस तरीके से एडिटिंग कर सकते हैं, इन सब को देखेंगे। तो इसके लिए हम आ जाएंगे अपनी खुद लैब एप्लीकेशन के अंदर और इसमें हम लोग सबसे पहले चले जाएंगे बाय डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे हमने इस आ गए हैं और यहाँ पे आने के बाद हम नीचे 3 स्क्वायर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें जो बैकग्राउंड चाहिए हम गैलरी से वो बैकग्राउंड ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड ये वाला सेलेक्ट किया है और इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको करूँगी टिक। टिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ये बैकग्राउंड आ गया है। बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद हम चले जाएंगे यहाँ पे A+ पे और यहाँ पे न्यू टेक्स्ट में जाएंगे। न्यू टेक्स्ट में जाने के बाद हम जाएंगे एडिट में। एडिट में जाने के बाद यहाँ पे हम कोई भी जो टाइप करना चाहते हैं, तहरीर लिखना चाहते हैं या हम कोई शेर वगैरह लिखना चाहते हैं, वो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है शेर और इसको लिखने के बाद हम इसको कर देंगे ओके। ओके करने के बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, हम आ जाएंगे यहाँ पे फ़ॉन्ट में आने के बाद माय फ़ॉन्ट में जाएंगे और माय फ़ॉन्ट में जाने के बाद आप लोगों को मैंने एक टास्क दिया था कि आपने अच्छे अच्छे फ़ॉन्ट यहाँ पे डाउनलोड कर लेने हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने डाउनलोड कर लिए होंगे। तो यहाँ पे हम लोग हमारे पास जो अच्छा उर्दू फ़ॉन्ट है वो नूरी नस्तालीन है। इसको मैं ज़्यादातर यही सिलेक्ट करती हूँ, तो मुझे ये पसंद भी यही है, तो इसलिए ये मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया और इसको हम कर लेंगे ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे हम इसका कर लेंगे थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ यहाँ पे मैंने कर लिया और इसको करने के बाद हम इसको कर लेंगे ओके। ओके करने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी जो अलाइनमेंट कर लेंगे। अलाइनमेंट आपको पता है कि A+ के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास जो टाइपिंग होती है उसके अंदर जितनी हमने एडिटिंग करनी होती है, चेंजिंग करनी होती है, वो A+ में हम क्लिक करते हैं तो इसमें हमें अलाइन का ऑप्शन मिलता है। तो इसको हम सेंट्रलाइज़ कर लेंगे और सेंट्रलाइज़ करने के बाद हम इसको कर लेंगे ठीक। अब ये टिक करने के बाद, सेंट्रलाइज़ करने के बाद हमारे पास एक और चीज़ है, इसमें हम लाइन स्पेसिंग को देख लेंगे। लाइन स्पेसिंग हम यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा इसकी जो स्पेसिंग है, लाइन स्पेसिंग, उसको कम कर लेती हूँ और इसको करने के बाद हम करेंगे इसको टिक। टिक करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि अपनी जो तहरीर है उसके वर्ड के बीच में स्पेस दें, तो इसके लिए हम स्पेसिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप लेटर के अंदर स्पेस कम करना चाहते हैं तो आप इधर लेटर के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप वर्ड के अंदर स्पेस देना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो आप वर्ड के अंदर और लेटर के अंदर स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको ये ऐसे ही रहने दूँगी। अब हमने और इसमें क्या काम करना है, अब हमने यहाँ पे फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करना है और फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे जो 2 मिसरे दिए हैं शेर के, अगर मैं चाहती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फर्स्ट वन को मैं इसका फ़ॉन्ट जो है वो चेंज कर दूँ, तो मैं फर्स्ट वन के ऊपर यहाँ पे हमारे पास ये ठीक है, ये ब्लू कलर में शो हो गया हुआ है। अब ब्लू कलर के ऊपर जो हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा साइड से पकड़ के स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद जितना एरिया आप इसमें से लेना चाहते हैं, जिसको आप चेंज करना चाहते हैं, आप उसको चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं ये इसका जो सेकंड वन है ना, इसको चेंज करना चाहती हूँ। मैं सेकंड वन के ऊपर क्लिक करूँगी यहाँ पे और ब्लू एरिया यहाँ पे मेरा सारा का सारा सिलेक्टेड है। अब मैंने इसके अंदर जो चेंजिंग करूँगी, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका जो फ़ॉन्ट है वो चेंज कर लेती हूँ। लाइक मैं यहाँ पे इसका कोई और फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेती हूँ।
लाइक मैं ये वाला इसका फ़ॉन्ट रख लेती हूँ, ठीक है। इसको मैं कर लेती हूँ ओके। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे पास जो हमारा टेक्स्ट था, हमारा जो शेर है उसके अंदर फर्स्ट उसका मिसरा चेंज हो गया है, उसका फ़ॉन्ट हमने चेंज किया है। उसके बाद जो सेकंड वन है इसका भी हमने फ़ॉन्ट चेंज कर लिया है। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं कि जो हमारा पास फर्स्ट वन है उसका कलर चेंज हो और सेकंड वन का कलर चेंज हो, तो उसके लिए हम आ जाएंगे कलर के ऑप्शन पे। कलर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे भी एक चीज़ हमारे पास मौजूद है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ब्लू एरिया मौजूद है, सिलेक्टेड है। आप चाहते हैं कि भाई मैं इसमें से जो फर्स्ट वन है उसका कलर चेंज कर लूँ, तो मैं क्या करूँगी, फ़र्स्ट वन को सिलेक्ट कर लूँगी, ठीक है। इधर से आपने स्क्रॉल डाउन कर लेना है साइड से पकड़ के, और इसको स्क्रॉल डाउन करने के बाद फ़र्स्ट वन को आपने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप चाहते हैं कि मेरा फ़र्स्ट वन का जो कलर है वो चेंज हो, तो मैंने ये देखें फर्स्ट वन को सिलेक्ट करने के बाद इसका मैंने कलर चेंज कर लिया। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा सेकंड वन है मिसरा, इसका मैं कलर कोई और रख लूँ, तो मैं इसके लिए क्या करूँगी, यहाँ पे सेकंड वन को सिलेक्ट करूँगी। सेकंड वन को सिलेक्ट करने के बाद इसका मैं सेकंड वन का कलर चेंज करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ इसका ब्राउन कलर रखना, तो मैं यहाँ पे इसके ब्राउन कलर के ऊपर क्लिक करूँगी और इसको सिलेक्ट कर लूँगी, ओके करूँगी, और ये आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया हुआ है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे ये थोड़ा ज़्यादा लाइट लग रहा है, तो मैं इसको डार्क कर लेती हूँ थोड़ा सा। जी, तो मैंने इसको डार्क कर लिया सेकंड वन को, और इसको डार्क करने के बाद अब मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरा शेर लिखा हुआ है, आपके पास आप तहरीर भी लिख सकते हैं, तो इस तहरीर या इस शेर के अराउंड मैं बाउंड्री क्रिएट करूँ। तो मैं बाउंड्री क्रिएट करने के लिए जाऊँगी यहाँ पे सेकंड नंबर पे, और शेप में से यहाँ से कोई भी शेप सेलेक्ट कर लूँगी। लाइक मैं यहाँ पे ये स्क्वायर को सिलेक्ट करती हूँ, इसको थोड़ा सा टेक्स्ट के ऊपर ले आती हूँ। यहाँ पे लाने के बाद इसको क्या करूँगी, मैं यहाँ पे इसको कर लेती हूँ, इसको कलर दे देती हूँ, ठीक है। मैं इसको दे देती हूँ ये वाला कलर, और इसको देने के बाद हम कर लेंगे इसको टिक मार्क। टिक मार्क करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हमने जो हमारा टेक्स्ट है वो नीचे चला गया है, हम इसको ऊपर ले आएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा जो टेक्स्ट है वो ऊपर आ गया है। अब हमने क्या करना है, इसको हमने स्ट्रोक दे देना है। हमने इसको स्ट्रोक दिया, स्ट्रोक देने के बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं इसकी स्ट्रोक विड्थ, यहाँ पे, ठीक है। इतनी हम इसकी स्ट्रोक विड्थ रख लेते हैं, जितनी आपको मुनासिब लगता है आप इसकी स्ट्रोक विड्थ कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसकी जो बाउंड्री है वो भी क्रिएट हो गई हुई है। हम इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम यहाँ पे टेक्स्ट को भी स्ट्रोक देना चाहें तो आप दे सकते हैं। यहाँ पे मैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है इसको मैं चाहती हूँ कि कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, तो इसको मैं चेंज कर लेती हूँ। यहाँ पे ये इसका मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया हुआ है। अब हम इसका स्ट्रोक भी दे लेते हैं, इसका स्ट्रोक का जो कलर है वो भी हम चेंज कर लेते हैं, और यहाँ पे मैंने ये स्ट्रोक का कलर भी चेंज कर लिया हुआ है, ठीक है। इसको हम कर लेंगे ओके। ओके करने के बाद हम यहाँ पे नीचे नाम लिख लेते हैं। आप यहाँ पे नाम भी अपना लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं नाम लिख लेती हूँ। आप चाहें तो उर्दू में लिख सकते हैं, इंग्लिश में चाहें तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये नाम लिख दिया है, और लिखने के बाद हम यहाँ पे इसको थोड़ा नीचे ले आएंगे, जिससे कैसे आप कोई भी शेर लिखते हैं, तहरीर लिखते हैं, नीचे अपना नाम लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने नाम लिख लिया है। अब हमारे पास जो ऑप्शन है थर्ड नंबर पे, इसमें यहाँ पे स्टिकर का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको स्टिकर्स भी अवेलेबल है, बैनर्स भी, और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ब्रशेज़ हैं। आप ब्रशेज़ में से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप अगर बैनर में से कोई सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बैनर में से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक मैं बैनर ले लेती हूँ, और बैनर लेने के बाद मैं इसको कर लेती हूँ ओके।
ओके करने के बाद मैं यहाँ पे इसको बैनर को सेट कर लेती हूँ। अब वो टेक्स्ट हमारा नीचे चला गया है, नाम इसको मैं कर लेती हूँ ऊपर, फ्रंट पे ले आते हैं। फ्रंट में लाने के बाद हम इसको यहाँ पे सेट कर लेते हैं। जी, तो हमारे पास ये नाम भी सेट हो गया हुआ है। इसको अगर आप नाम को भी स्ट्रोक देना चाहें तो आप नाम को भी स्ट्रोक दे सकते हैं। जी, तो हमारे पास ये उर्दू तहरीर रेडी हो चुकी भी है, उर्दू पोस्ट रेडी हो चुकी भी है। आप भी इस तरीके से अपनी खुद लैब एप्लीकेशन के अंदर उर्दू में अच्छी सी पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं और उसका जो फ़ॉन्ट कलर है वो चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं और इस तरीके से आप भी अच्छी सी एक पोस्ट रेडी करके मुझे होमवर्क के तौर पे सेंड करेंगे। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।